बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बानी पीटीआई के अकाउंट से वीडियो अपलोडिंग के मामले में मजीद पेशरफ्त और बानी पीटीआई के बाद एफआईए ने 3 और पीटीआई रहनुमा को नोटिस जारी कर दिए। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन मंगल को दिन 11 बजे तलब किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद। जी खालिद महमूद, बताइएगा। जी देखिए जी, ये बड़ा सीरियस इशू है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई, खासकर जो 1971 के जो वाक़यात थे उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर जो है वो साबिक बानी पीटीआई जो थे उनके अकाउंट से शेयर की गई और उसके बाद साइबर क्राइम के जानिब से ये एक दरख्वास्त जो है वो सामने आई, जिसके बाद बानी चेयरमैन की भी तहकीकात की गई और उनसे डयाला जेल में वफ़द ने साइबर क्राइम के वफ़द ने मुलाकात की भी कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो 3 दीगर नामज़द थे उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसमें जो है वो उमर अयूब भी शामिल है जबकि रऊफ हसन भी शामिल हैं। इन लोगों को शामिल तफ्तीश की गया। 3 मजीद अरकान को जो है वो मंगल को 11 बजे जो है वो तलब किया गया है एफआईए में, और ये अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे कि आया जो बानी चेयरमैन का अकाउंट है वो किस तरह शेयर किया गया और कहाँ से ये अपलोडिंग की गई। ये अपलोडिंग का केस है जिसमें साइबर क्राइम की जानिब से ये शिकायत मसूल हुई थी कि वो रियासती अदारों के खिलाफ जो है वो ऐसा मवाद शेयर कर रहे हैं जिसमें रियासती अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक फेक न्यूज़ जो है वो चलाई जा रही है और एक फेक डॉक्यूमेंट्री बना के जो है इस अकाउंट से शेयर की गई है, जिससे जो है वो अदारे का साख जो है वो मुतासर हुई है। इस पर ये तहकीकात जारी है और मजीद 3 अरकान को शामिल तफ्तीश किया गया है और उनसे मंगल को 11 बजे जो है दोबारा तफ्तीश होगी। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की तायद कर दी। कहते हैं कि बानी पीटीआई की तरफ हमुद्दुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का ही कहा, इसमें गद्दारी क्या है। चोर, करप्ट और जालिम एक तरफ, दूसरी तरफ बानी पीटीआई हैं। स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब ने हमुद्दुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। ये चोर एक तरफ, ये बदमाश एक तरफ, ये गासिब एक तरफ, ये जुल्म करने वाले एक तरफ, ये जालिम एक तरफ, और एक तरफ कौम है। पोलराइजेशन उस एलीट कैप्चर की वजह से हुआ है जो क्रीम खाती रही है और गरीब को कुछ नहीं मिला, और IMF के हथकंडों में फिर अब फंसेंगे हम। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीटीआई बताए किससे बात करना चाहती है। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका से बात करना चाहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे? तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है? कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हमने तो कभी आपकी ये नहीं कहा कि इसके पंखे उतार दो, इसका कूलर बंद कर दो, इसको इस बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दो, कभी नहीं कहा। 60 लाख रुपए आपके खर्चा आ रहा है, आप कहते हैं मुझे देसी मुर्गी चाहिए, विलायती मुर्गी नहीं चाहिए। 6 महीने का खाने का खर्चा 60 लाख रुपए। हमने कहा बिल्कुल है, वजीर आजम रहे हैं, आप जिम्नेजियम भी बनाने दें इनको, जो ये खाना खाना चाहते हैं वो भी इनको फराहम करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी पीटीआई के अपने एक्स हैंडल से ट्वीट की गई जिसको वो ऑन करते हैं, ना ही डिसऑन। हाथ तो ये है कि ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं की गई। जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो जो है डिसऑन कर रहे हैं, और डिसऑन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़िमीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया ट्विटर हैंडल? अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना ट्विटर हैंडल दे दूं तो मुझे आप पे पूरा एतमाद है आप जो कुछ करेंगे, लेकिन आपने जो कुछ किया, आपने अपनी गलती भी की। आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की, आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वियतनाम के सफीर की लापता अहलिया 4 घंटे के बाद F9 पार्क से मिल गईं। खावंद ने पुलिस को कॉल करके कहा कि अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली मगर वहां भी नहीं पहुंची। पुलिस के मुताबिक खातून पर्स और मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई थी। वियतनाम के सफीर की लापता अहलिया 4 घंटे के बाद F9 पार्क से मिल गई हैं। मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शायर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म।
पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। सरकारी वकील ने जवाब के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। अहमद फरहाद के नए वकील ने तो पॉइजन देने का इंकशाफ जाहिर किया। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शायर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म। चाहते हैं अकलियती बरादरी का भी कोई जज अदलिया का हिस्सा बने। आइन में अकलियतों समेत तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस कार्नियस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया में वाहिद पाकिस्तान का परचम है जिसमें अकलियतों की नुमाइंदगी है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आएँ फ्रॉम माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, और ज़रूर आएँ। और मैं समझता हूँ यंग लॉयर्स जो हैं फ्रॉम वेरियस माइनॉरिटीज़, अगर वो हमें आइडेंटिफाई हों तो हम उनको कंसिडर करें। बहुत सी सामियाँ हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वाइट फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और मैं तो इसको आगे चलाता हूँ, मैं कहता हूँ सितारा और चांद भी सफ़ेद ही है ना, सब आप लोग ही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने आवाम पर फिर से बिजलियाँ गिरा दी हैं। बिजली की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये इजाफा सबाही एडजस्टमेंट की बाद में किया गया। कीमतों का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। सारिफीन पर 40 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक पूरे मुल्क के लिए होगा, ऐसा बताया जा रहा है, और इजाफे का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका है। विफाकी बजट 2024-25 को एसएमईज को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश कर दी गई। बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई और एफबीआर को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस वसूल करना होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरशाद अंसारी से। विफाकी बजट 2024-25 में एसएमईज को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने समेत बजट में फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने समेत बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजावीज़ दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा विफाकी बजट के लिए IMF ने तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त आयद कर रखी है, जबकि FBR को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस वसूल करना होंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की हिदायत नज़रअंदाज, वज़ारत ख़जाना ने एक न सुनी। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे मुकर्रर हो गई। वज़ीर आज़म की हिदायत नज़रअंदाज, वज़ारत ख़जाना ने एक न सुनी। पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े रिलीफ की बजाय मामूली रिलीफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे लीटर जबकि डीजल 7 रुपये 90 पैसे लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई, लेकिन वज़ारत ख़जाना ने रात गए पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना के दरमियान इख्तलाफ राय की वजह से नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ। वज़ीर ख़जाना का मौक़िफ़ था IMF के प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इस फैसले से मुज़ाकरात मुतासर होने का ख़दशा है। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के तनाज़ुर में ओगरा की जानिब से जो सिफारिश की गई है, इसके मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया जाए। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़जाना वज़ारत ख़जाना को नोटिफिकेशन जारी करने से रोककर वज़ीर आज़म को अपना ऑर्डर तब्दील करने के लिए कायल करते रहे और रात 12 बजे के बाद ओगरा की सिफारिशात के मुताबिक कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 3 रुपये 86 पैसे कम होने के बाद अब ये 270 रुपये 22 पैसे का 1 लीटर मिलेगा।
کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں سر. غریب عوام ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں. رات کو جب میں نیوز سن رہا تھا نا تو اس میں نے سنا کہ 15 روپے ریٹ کم ہو رہا ہے، اور ابھی جب میں فیول ڈلوانے آیا ہوں تو پتہ چلا کہ 4 روپے کچھ پیسے جو ہے نا اس کی قیمت کم ہوئی ہے. تو اس طرح عوام کے ساتھ جو ہے نا مذاق کرنا یہ کوئی اچھی بات تو ہوتی نہیں ہے. اس بار جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے کافی کم جو ہے وہ جو ہے کمی ہوئی ہے. دوسری جانب وزیراعظم آفس ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم سے منسوب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق غلط بیان جاری کیا گیا. وزیراعظم اس معاملے کی تحقیقات کروائیں گے. ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. چیف انجینئر آپریشن لیسکو عباس علی کا کہنا ہے لیسکو کو بجلی کے شارٹ فال کا سامنا نہیں ہے. کمپنی کے 90% فیڈرز پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. کیٹیگری 3، 4 اور 5 کے ہائی لاسز والے 225 فیڈرز پر 3 سے 5 گھنٹے تک کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. 89% جو فیڈر ہیں ان کے اوپر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو کیٹیگری 3 ہے اس کے لاس 20% سے لے کے 30% ہے، اور اس کے بعد کیٹیگری 4 ہے جس میں 40% سے 50 ہے، اور کیٹیگری 5 ہے اس کے 50% سے اوپر جتنے بھی ہیں ساری فگر اس میں کیٹیگری 5 میں آتی ہے. ان کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہم 3 گھنٹے، 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کرتے ہیں. نوشہرہ کلاں کے علاقے کھنڈر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین کا بھرپور احتجاج. خواتین نے رکاوٹیں ڈال کر نوشہرہ مردان روڈ کو بلاک کر دیا. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. احتجاجی خواتین کے ساتھ مظاہرے میں مقامی لوگ بھی شریک ہیں اور مظاہرین کی پیس کو حکام اور وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. نوشہرہ کلاں کے علاقے کھنڈر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین کا احتجاج. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جہاں سے خٹک جی، جہاں سے بتائیے گا. جی، آج نوشہرہ کلاں کے علاقہ کھنڈر میں سینکڑوں خواتین نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. خواتین مظاہرین نے نوشہرہ مردان 1 گھنٹے کے لیے بلاک کر دیا. دونوں طرف لائنیں لگ گئی گاڑیوں کی. خواتین اس وقت مقامی لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اور مقامی لوگوں نے دھمکی دی کہ جب تک یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کمی نہیں آئی تو ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. خواتین اور بچے بھی ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. خواتین اور بچوں نے بھرپور احتجاج کیا. جہاں زیب آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کا آج ریسٹ ڈے ہے. گرین شرٹس کا ڈیلس میں پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی. قومی ٹیم کا T20 ورلڈ کپ میں پہلا میچ امریکہ کے خلاف 6 جون کو ہوگا. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے یوسف انٹم. جی یوسف. جی بالکل، ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم ڈیلس پہنچ چکی ہے. پاکستانی ٹیم کل یہاں پر ڈیلس میں پہنچی تھی جبکہ آج اس کا آرام کا دن ہے اور پاکستانی کھلاڑی کل سے یہاں پر اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گے. آئرلینڈ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد پاکستان ٹیم کو اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میگا ایونٹ سے پہلے پاکستان ٹیم کو اپنا حتمی کمبینیشن کو تشکیل دینا جس کے لیے پاکستان ٹیم کو خاص سے مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان ٹیم کا مین جو ایشو ہے وہ اوپننگ کے ساتھ مڈل آرڈر پوزیشن پر ایک جارحانہ ہٹنگ کھیلنے والے کھلاڑی کی ضرورت ہے. پاکستان ٹیم نے اس کے لیے بہت سے کھلاڑیوں کو ٹرائی بھی کیا لیکن ابھی تک کوئی بھی توقعات پر پورا نہیں اتر پایا. پاکستان کا سب سے بڑا میچ 9 جون کو نیو یارک میں انڈیا کے ساتھ، جس کے لیے سب کو بے تابی سے انتظار ہے. اب دیکھنا یہ کہ بابر اعظم جنہوں نے کہا کہ وہ بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے، ٹیم ایک یونٹ بن کر کھیلے گی، اس میں وہ کہاں تک اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جی یوسف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. نیوز